নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे और 10 से 13 तक करेंगे। 2.10.10 to 2.10.13 10 नंबर श्लोक। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य पुरुषं अंडनं विनिर्भिद्य यदा सौ स विनिर्गत आत्मनो अयनम् अन्विच्छन् अपो आश्रचितुषि नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने की विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणानव से बाहर आए थे। सृजित दिव्य जल गर्भोतक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। और एक बार विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणानव से बाहर आए थे। सजित दिव्य जल गर्भोतक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। ओके। महाविष्णु ही गर्भोदक्षाई के रूप में प्रकट हुए। मैंने हमारा अंदाज था कि सेकंड पुरुष अवतार कोई दूसरा विष्णु होंगे, लेकिन यहाँ तो समझ में यही आ रहा है कि फिर वही महाविष्णु ही जाकर हर एक ब्रह्मांड के गर्भोदक सागर में लेट गए, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। ओके, आगे पढ़ते हैं तात्पर्य। जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश और अंशांश एक दूसरे से अभिन्न हैं और इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। इसे सिद्ध करने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में पुरुष अवतार। हाँ, प्रश्न क्या है? तो भौतिक क्षेत्र में पुरुष अवतार कौन से होते? परमात्मा रूप में ये तीन नहीं, ये तीन महाविष्णु, कारुणदक्षाई विष्णु, भौतिक क्षेत्र में है। भौतिक जगत में ही तो होता है ना, ये भौतिक जगत का ही तो सृष्टि इनसे होता है ना। सृष्टि माने वही अंदर से रोमकूप से बाहर। ओके, आगे। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आस्वादनार्थ है। नवदीक्षित भक्त भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में
सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार हाँ, हरे कृष्णा भगवान हरे कृष्णा। एक सेंटेंस पीछे जाइए, वो प्राकट्य वो वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए, प्राकट्य। अतः इस संसार में सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत अर्थात सांसारिक भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न है? जो नौसक्य भक्त है उनके लिए प्राकट्य लीला, और प्राकट्य भक्त के लिए ये सब संसारिक लीला, जैसे ये 3 पुरुष अवतारों का लीला। ठीक है, आगे जिस किसी को प्रकार হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, हाँ बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু বলুন। এই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন। এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার বিষয়ক ভগবানের লীলাসমূহ প্রাকৃত ভক্তদের কাছে অধিক আস্বাদনীয়। মানে মানে? যারা যারা খুবই জুনিয়র ভক্ত তাদের জন্য এটা ভালো। এই মহাবিষ্ণু আচ্ছা। পুরুষ অবতারদের লীলা, এটাও লীলা। আচ্ছা কিভাবে মহাবিষ্ণু রোম থেকে সব ব্রহ্মাণ্ড বেরোচ্ছে, প্রলয় হচ্ছে, ভেতরে আসছে, এইসব লীলাগুলো প্রাকট্য মানে যারা নতুন ভক্ত। আচ্ছা আর বৃন্দাবন ঠিক। লীলা অ্যাডভান্সড ভক্তদের জন্য ভালো শোনা। আচ্ছা আগে ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शारीरिक तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या हरे करते कृष्णा। हैं। माता जी अतएव से फिर से पढ़िए ना, अतएव देयरफॉर। अतः ऐसे सांसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम विधि निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायोनेमो की यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन उस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई। एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवत गीता 9.10 में भौतिक प्रकृति के विषय में भगवान का निर्देश इस प्रकार है। मया दक्षिण प्रकृति सूयेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरे विभिन्न शक्तियों में से एक है, अतः यह न तो स्वतंत्र है न निरुद्देश्य। चूंकि मैं दिव्य रूप में सर्वशक्तिमान हूँ, अतः प्रकृति पर मेरे दृष्टि डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। इसीलिए भौतिक नियमों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इस जगत का बारंबार सृजन, पालन तथा संहार होता रहता है। किंतु जो अल्पज्ञानी है वे मनुष्य शरीर की रचना तथा ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खतावंश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और उन पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है। ऐसी मूर्खता का उत्तर भगवत गीता 9.11 में निम्न शब्दों में मिलता है। अब जानति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूढ़ मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः
वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते, जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब भगवान अपनी सगुण भक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। किंतु जब भगवान अपनी सगुण भक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए, और भगवद गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं अणु तथा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें ये समझना चाहिए कि यह अणु और अनंत रूप ही भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं। तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य से पृथक होती है। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, अपनी तरुणावस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण हैं। किंतु मूढ़ लोग इन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और भगवान को अपने सम्मान मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यद्यपि वे अपनी ही शक्ति से मानव रूप में हैं, फिर भी वे परमेश्वर है और परम नियामक की शक्ति से औत्र पौत्र है। किंतु जब वे ऐसे मूर्जन श्रीमद् भागवत गीता अथवा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान के संदेशों को शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही अल्पज्ञानियों के हित के लिए भगवान की सांसारिक लीलाओं को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक वेरी सिंपल तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। ভৌমলীলা বলতে কি বলেছে? ভৌমলীলা মানে ভগবান যখন এই জড়জগতে লীলা করতে আসেন, যেমন ভৌম বৃন্দাবন মানে উত্তরপ্রদেশে যে বৃন্দাবন, সেটাকে আমরা ভৌম বৃন্দাবন বলি। ভগবান এখানেও জড়জগতে এসে দাপর যুগে লীলা করে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। 11 নম্বর শ্লোক। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती हैं जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती हैं। यस, जस्ट एक कंपैरिजन दिया है। जैसे सोचिए, योग पद्धति माने जो शरीर के जो पतंजलि ये सब जो प्रैक्टिस करता है, क्यों करता है? शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन योग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द योगा? योगा मीन्स टू कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन एक बात बताइए, जो ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रमरी और जो करता है, क्या ये भगवान से लिंक कराने के लिए करता है? नहीं, अपना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करता है। तो वो अल्पज्ञ मनुष्य है, यानी अल्प बुद्धि मनुष्य है। दे जस्ट वांट टू बी फिट। वैसे ही ये जो भगवान का भौम लीला सुनने को रुचि रखता है, भगवान का पुरुष अवतार का लीला सुनने को रुचि रखता है, ये भी अल्पज्ञ मनुष्य है, अल्प बुद्धि मनुष्य है। लेकिन जो भगवान का वृंदावन लीला सुनने का रुचि रखता है, वो एडवांस्ड डिवोटी है। यही बोलना चाह रहे हैं। 11 নম্বর শ্লোক। अरे দরজাটা বন্ধ করো না। আরে দরজা বন্ধ করো। ग्यारह नंबर श्लोक। सहस्रं परिवत्सरन्
तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भव परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष है। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। और एक बार, परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष है। इसीलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इस जल में शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। नारायण नारायण नारायण। और एक नारायण का क्या अर्थ है, किसी को याद है? तात्पर्य में आया था। प्रभु चैतन्य चैतामृत में आया था। हाँ हाँ, 3 अर्थ आए थे प्रभु, 3, लेकिन याद नहीं है। को याद है नर, यानी जो जीवों को, जो वन हु इज होल्डिंग ऑल द क्रिएशन, नारायण। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन, नर आई। एनीवेज, 12 नंबर श्लोक। द्रव्यम कर्म च कलश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहत अन्ति न शान्ति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुओं अस्तित्वहीन हो जाती है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती है। उनके द्वारा उपेक्षित होते हुए, ये समझने लायक है। तात्पर्य, जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती है, अतः वे ही भौतिक तत्वों, काल, गुण आदि की भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता है और जीवात्माएं उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है। यद्यपि वे इसके निमित्त है नहीं। भगवत गीता में जीवो अर्थात जीवात्मा को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी ऐसा उल्लेख है। अतः भगवत गीता में क्या बोला गया है जीवात्मा को? भगवत गीता में जीवो अर्थात जीवात्मा को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति, विष्णु पुराण, कौन सा श्लोक? परा प्रकृति, परा पेलो अनुरा वायु नहीं, परा कौन सा श्लोक याद नहीं आ रहा है। जीवात्मा को परा प्रकृति बोला गया है। परा शब्द है उस श्लोक में। अपरिस्तम इतस्तन्नम प्रकृतिं विद्धि नेन पर। हाँ, ये श्लोक जीवभूता अपरेयम इतस्त, हाँ मिल गया श्लोक। ये है
अपरेयम इतस्तन्वम प्रकृतिं विद्धिने परम। ये श्लोक है 7.5। कोई भगवत गीता का 7.5 का अनुवाद पढ़िए हिंदी में। हरे कृष्णा प्रभु जी, 7.5 का पढ़ना अनुवाद। हाँ पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। Besides this inferior nature, यानी प्रकृति, हाँ, O mighty armed Arjuna, there is a superior energy of mind, which are all living entities who are struggling within material nature and are sustaining the universe. वो कौन है? जीव। जीव परा प्रकृति है, क्योंकि जीव में भगवान का अंश है, आत्मा है। आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन था हाँ। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा है सेकंड लाइन में तात्पर्य में, भगवान परम भोक्ता है और जीवात्मा उन्हें उनके भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए हैं। तो प्रभु जी सहायक बनने मतलब इसको पढ़ लेते हैं। The living entities are the enjoyers of the material ingredients, time, modes, etc. because they want to lord it over the material nature. ठीक है? The Lord is the supreme enjoyer, and the living entities are meant to assist the Lord in his enjoyment. तो जीव का ये कर्तव्य है कि भगवान को भोग करने में सहयोगिता करे। ये उसका एक्चुअल स्थिति है, होना चाहिए ना। भगवान को सहयोगिता करना चाहिए भगवान को भोग करने में। Okay, the Lord is the supreme enjoyer. The living entities are meant to assist the Lord in his enjoyment and thus participate in the transcendental enjoyment of everyone. इस प्रकार से भगवान का लीला में शामिल होना चाहिए जीव को, ये होना चाहिए। अभी बोलिए, प्रश्न क्या है? वही प्रभु जी, भोग में सहायक बने तो भोग में क्या, वही मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब जैसे भोग लगाना, भगवान को भोग ग्रहण करने में सहयोगिता, ऐसे करके भगवान को हर एक में जोड़ना चाहिए, भगवान को उनका पास टाइम में हेल्प करना चाहिए। हेल्प बोलना गलत है एक्चुअली, यही हम लोग का नित्य दास है, ये हम लोग का नित्य स्वरूप है, तो हेल्प बोलना गलत। सेवा करना चाहिए भगवान का। सेवा, यस। आगे। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविक भोक्ता नहीं होती। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा छूटी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती है, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बटाने वाली होती है। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुखों उपभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण होती जाती है और माया बद्ध जीवों का कान भरती रहती है कि भगवान से तदाकार हो। यह माया का आखिरी जाल है। जब तक भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो ये माया का लास्ट चाल है। लास्ट में एक चीज हो जाता है, वो है माया बोलता है कि तुम भगवान हो, भगवान से विलीन हो जाओ। ये माया का लास्ट चाल है, जब to become one with the Lord. Gradually fades by the laws of nature, and thus the illusionary energy dictates in the ears of the conditioned souls that they should become one with the Lord. कान में माया आकर बोलता है भगवान के साथ विलीन होना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए, भगवान और आप एक है। ये माया का आखिरी चाल है। प्रभु, ये तो मायावादी लोग का कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, अरे मायावादी लोग क्या कुछ ऊपर से आया है? हम लोग में से ही तो है जो इस धारणा में फंस गए। कल अगर हम लोग भी इस धारणा में फंस जाएंगे तो हम लोग को भी मायावादी स्टैंप लग जाएगा, मायावादी, है ना। तो ये आखिरी चाल है भगवान का।
तो मतलब अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं फिर भगवान हम लोग का इस तरह से परीक्षा लेंगे? नहीं, वो तो प्रभुपाद जी बचा दिए उस लाइन में। जब हम लोग का स्लेट खाली था, इस्कॉन में आने का कि थोड़ा यह गड़बड़ था, तो उस समय इसमें फंसा नहीं, लेकिन अभी भी फंस सकते हैं। कोई अच्छा मायावादी प्रचारक आकर अभी भी एक इस्कॉन भक्त को उठाकर उठाकर फेंक दे सकते हैं, कभी भी कोई भी स्तर से फेंक सकता है। उसीलिए महाप्रभु ने क्या सतर्क किया? मायावादी लोग का सिद्धांत नहीं सुनने का। मायावादी भाष्य ना सुनी कखनो मायावादी का सुनना भी नहीं चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि मैं उनको डिफीट करूंगा। जैसे महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को डिफीट किया था, मैं भी उसको डिफीट करूंगा। अरे उल्टा फंस जाएंगे। उतना साधना स्ट्रांग नहीं होगा, उतना तत्व स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो कबड्डी मैच उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, है ना। उसको खींचने जाएंगे आप, उल्टा खुद उसमें शामिल हो जाएंगे। आगे भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, कुछ काल तक पालते हैं, अपनी गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, और तब अपनी ही इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। अतः लो मौका जीवात्माएं दिया, और उस मौके में जिनका हो गया उद्धार हो गया, और जिनका नहीं हुआ फिर अंदर गया महाविष्णु के रोम के अंदर। फिर से दूसरा मौका, फिर से कुछ दिन बाद फिर से सृष्टि करते हैं। ये लो अलग अनदर चांस। फिर से कुछ साल चलेगा ब्रह्मा जी का, या 100 साल, फिर मौका गवा दिया। जो अच्छा इस 100 साल में निकल जाएगा तो निकल गया भक्ति करके, क्योंकि भगवान ने अवसर दे रहा है ना फिर से। और जो नहीं निकला फिर से अंदर महाविष्णु के। आगे अतः जीवात्माएं भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती है, और इसीलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुपोपभोगों की मिट्टी में मिला देते हैं। हरे कृष्ण। लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए। अतः जीवात्माएं भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती है, और इसीलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुपो उपभोगों को मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे एक वायरस भेजेगा, जितना साइंस जो भी तरक्की हुआ सब फेल। हॉस्पिटल में लंबा लाइन और क्रिमेटोरियम में लंबा लाइन, है ना, सब फेल, कुछ काम नहीं करेगा। जितना पढ़ाई कर लिया, जितना नया सीख लिया, सब कुछ फेल। 13 नंबर श्लोक। तो अभी कोरोना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जैसे भी कोरोना आया था प्रभु जी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब हम लोग सब नया लैब में कितना नया दवाइयां निकल रहे हैं, लेकिन भगवान फिर नया एक कुछ वायरस भेज देगा और सब लंबा लाइन। फिर आ रहा है प्रभु जी कोरोना। अरे डराइए मत। 13 नंबर श्लोक। एको नानत्वम अंगिच्छन् योगतल्पत् समुत्थिता वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यासृजत् वृथा। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकांकी रूप में नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। और एक बार। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकांकी रूप में नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। ये कौन? ये गर्भदक्षायी विष्णु। बिकॉज 11 नंबर श्लोक में लिखा था ना, महाविष्णु फिर अलग अलग सृष्टि करके एक में प्रवेश करता है। किस रूप में? गर्भदक्षायी विष्णु रूप में। तात्पर्य হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে কি বলেছে এটা? হিরণ্ময় বীর্যকে মায়া শক্তির দ্বারা 3 ভাগে বিভক্ত করলেন। हाँ, শুনবো তাৎপর্য। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। The Lord, while lying on his bed of mystic slumber, generated the seminal symbol, golden in hue, through external energy of his desire to manifest varieties of living entities
फ्रॉम हिमसेल्फ अलोन 84 लाख योनि वैरायटी उत्पन्न करने के लिए भगवान ने हिरण्मय वीर्य को रिलीज किया। हिंदी में सॉरी बांग्ला एक बार করুন কি লেখা আছে। হিরণ্ময় বীর্যকে মায়া শক্তির দ্বারা 3 ভাগে বিভক্ত করলেন। 3 भागे এটা हाँ। ये हिंदी में लिखा है क्या 3 भाग? हिंदी में पढ़िए एक बार, ये तो इंग्लिश में लिखा नहीं है। नहीं प्रभु शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। श्लोक में लेकिन है त्रिधा प्रभु जी। हाँ एक बार पढ़िए हिंदी में माता जी। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकांकी रूप में नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ इधर लिखा है कि 3 भाग में माने आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये 3 भी भाग दिया है। आप आगे से पढ़ लिया क्या तात्पर्य? नहीं और नहीं अभी मैं उड़िया में जो है वही बोलता हूँ, उड़िया में। ओके ठीक है, 4 भाषा का हो गया। अभी देखते तात्पर्य में थोड़ा समझ लेते हैं। यस भगवत गीता 9.7.8 में भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पपक्षे पुनस्तानि कल्पपादो विसृजामि प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृतसन्नं वंशं प्रकृते वंशात् प्रशात। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सृजात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे। किसी को कोई भी लाइन में दिक्कत होगा तो तुरंत उसी समय रोक दीजिएगा, अच्छा लगे। यस आगे। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति महासंविष्ट के रूप में विद्यमान रहते हैं। वे अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने को बहुमुखी पूर्ण शक्ति समविष्ट में विस्तारित करते हैं। फिर वे इससे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक, अतिदेविक तथा अधिभौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। इस प्रकार Therefore, the material energy is working under the control of the Lord, all of them under the agency of material nature and under the control of the Lord, and thus repeatedly created and annihilated by the will of the Lord. As such, before the creation or manifestation of the Lord's cosmic world, material cosmic world, the Lord exists as total energy, महासमष्टि। यानी सृष्टि के प्रारंभ में सोचिए कोई सृष्टि नहीं हुआ अभी तक, कुछ ब्रह्मांड में कुछ तो सब भगवान में है, टोटल एनर्जी। उस स्थिति को क्या बोलता है? महासमष्टि, समष्टि, कलेक्शन। एंड thus desiring himself to be diffused in many, अभी भगवान ने इच्छा प्रकट किया कि अलग अलग ब्रह्मांड के सृष्टि करेंगे या पूरा मैनिफेस्टेशन करेंगे। He expands himself further into multi total energy, समष्टि। पहले क्या था? महासमष्टि, और फिर भगवान अपने आप को विस्तार कर रहा है समष्टि में, महासमष्टि, और विस्तार कर रहे हैं समष्टि। लेकिन प्रभु ईसा उपनिषद में तो कहते हैं कि भगवान तो मतलब पूर्ण से पूर्ण जो निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है। फिर यहाँ पे महासमष्टि और समष्टि क्यों ऐसे बोला जा रहा है? इसका मतलब नहीं क्षय हो जा रहा है, क्षय नहीं हो रहा है, ये बोला नहीं अभी तक। आगे पढ़ते हैं। फिर क्या है? एक सेकंड की ओके ठीक है। यहाँ तक ही हुआ था ना, अभी पढ़ा आपने समष्टि तक। हाँ आगे।
फिर वे इसे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। From the multi-total energy, he further expands. फिर आगे और भी expand करते हैं himself into individual in 3 dimension, namely आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, as explained before व्यष्टि, महासमष्टि, फिर समष्टि और फिर व्यष्टि। ये हम लोग को मालूम है ना, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। ये क्लेश वाला कॉन्सेप्ट मत लाइएगा, जो पिछले दिन हम लोग क्लास में किया था वो वाला। आध्यात्मिक यानी जीव, अधिदैविक यानी देवता जो जीव को कंट्रोल करता है। एनर्जी याद है वो अलग अलग इंद्रियों को, और अधिदैविक जो एक पर्टिकुलर चीज में एकदम, और बीच में अधिभौतिक यानी शरीर, इसको व्यष्टि बोलते हैं। महासमष्टि, समष्टि और फिर व्यष्टि। आगे चूंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल है। अतः वे भगवान से भिन्न भी है। जीवात्माएं भी भगवान की ऐसी ही शक्ति, तटस्थता शक्ति है। अतः वे एक ही समय भगवान से अभिन्न होते हुए भिन्न भी है। जो भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान जैसा ही है, मतलब एक ही है, और फिर अलग भी हो गया, इसीलिए भिन्न भी है। आगे अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती है, और जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। क्लियर है? जीवित हरे कृष्णा प्रभु, हरे ये कृष्ण। जो लाइन गई है, अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती हैं, एकदम मतलब सोचिए अभी तक कोई सृष्टि नहीं हुआ है, ठीक है? ये महाविष्णु के अंदर में नहीं, सृष्टि ही नहीं हुआ है, ठीक है? अभी तक सब अंदर में है। अभी भगवान सृष्टि करेगा, उस अवस्था में सब उसी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। फिर से पढ़िए, अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य मुक्त रहती है, और जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती है। अभी तक जगत में भेजा नहीं उसको। आगे जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक हैं, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इस तरह योग निद्रा में, ये मुक्त अवस्था वाला फिर से बोलिए। लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। हरे कृष्ण। इस तरह the liberated living entities, however, यानी जो मुक्त जीव है, in the sanatana manifestation are unconditionally surrendered soul, and therefore they are not subject to the condition of creation and annihilation. तो उसके जो मुक्त जीव है, जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो वो तो भगवान धाम चला जाएंगे। उसके लिए ये सब प्रलय और सृष्टि ये सब का कोई मायने नहीं रखता है ना? ये तो बद्ध जीव के लिए है। आगे इस तरह योग निद्रा में अपनी सैया में लेटे हुए भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है, और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते और विनिष्ट होते हैं। ये सब बद्ध जीव के लिए बारंबार प्रकट, बारंबार विनिष्ट ब्रह्मा जी के द्वारा, सब बद्ध जीव के लिए, हम लोग के लिए। अभी अनुवाद पढ़िए एक बार।
वो 3 शक्ति वो पता चल जाएगा। वो क्या था? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। पढ़िए अनुवाद। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकांकी रूप में नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। अपने बहिरंगा शक्ति, उसी को 3 माया या व्यासृजा त्रिधा, उसी को 3 पार्ट में बताया गया है हिंदी में। सॉरी, हिंदी में नहीं, ये श्लोक में माया या व्यासृजा त्रिधा। किसी का कोई प्रश्न है कोई लाइन का?